अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सेकंड ईयर जो क्लास 12 है, ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल 1 और 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी स्टूडेंट को मेरे यूट्यूब चैनल पर द नॉलेज ऑफ साइंस। ठीक है, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के मज़ीद लेक्चर वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आज की जो क्लास 12 का चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका आज हम टॉपिक देख लेते हैं। वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2। इसका सोल्यूशन देखेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है उसको देख लेते हैं वो क्या है। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, वो ये है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between an iron nucleus bearing charge q is equal to 26 of electron, okay, and its innermost electron if the distance between them is 1 multiplied by 10 power minus 12 meter means picometer, okay। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में असल में हमसे पूछा क्या गया है उसको समझना ज़रूरी है, ओके। तो उसने कहा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस। एक आयरन न्यूक्लियस है, उसके बियरिंग चार्ज 26 ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है ना वो 26 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एंड इट्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और उसका जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके और जो आयरन न्यूक्लियस है उसके दरमियान हम लोगों ने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके। और उसने कहा है कि अगर उनके दरमियान डिस्टेंस कितना हो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 12 मीटर। तो मैं आपको सबसे पहले डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास आयरन का न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल होते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं ये शेल एक बना देता हूँ, ओके। अब न्यूमेरिकल में कहा गया है कि इस जो न्यूक्लियस है उस पर कितना चार्ज है, वो है 26 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ओके। उसके बाद उसने कहा कि न्यूक्लियस और उसके इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान क्या फाइंड करना है, जो इंटरेक्शन है। ठीक है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइंड करनी है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकालना है, जो फोर्स लग रही है इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। तो मैं हेडिंग देने लगा हूँ सबसे पहली, गिवन डेटा, ओके। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन न्यूक्लियस बेयरिंग चार्ज क्यू इज इक्वल टू 26 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो क्यू वन है मेरे पास, मैं इसको क्यू वन कह देता हूँ। ठीक है, चार्ज ऑन क्यू वन कितना है, 26 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक इसके अंदर ही एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन छुपी है, वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर माइनस 19 कूलम, ओके। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 41.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हमारा क्या वन हो गया। अब उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड इट्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये दूसरा चार्ज है इलेक्ट्रॉन। तो क्या टू हमारे पास क्या है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड, ओके। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन तीसरी क्या गिवन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड नंबर पर हमारे पास है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2। तो डिस्टेंस को हम डी कह देते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास गिवन है 10 पावर माइनस 12 मीटर। ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 10 पावर माइनस 12 मीटर ही आएगा, ओके। अब ये तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा है वो क्या है। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ रिक्वायर्ड डेटा। तो रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओके। यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालनी है बिटवीन दिस आयरन न्यूक्लियस एंड इन द मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओके।
तो अब मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ इसका, तो बहुत ही गौर से देख लेना है आप लोगों ने। तो मैं अब इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, अब इस सब इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास सूटेबल फार्मूला क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास जो सूटेबल फार्मूला है दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स को फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं वो हमें कूलम लॉ से मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हमारे पास जो कूलम लॉ है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फाइंड करने के लिए या रिपल्जन को फाइंड करने के लिए वो बराबर है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो के है ये इसको कूलम कांस्टेंट कहते हैं, इसकी अपनी एक वैल्यू है। ओके, Q1 हमारे पास गिवन है जो गिवन डेटा में हम लोगों ने देखा, Q2 वो भी हमारे पास गिवन है, और रेडियस का स्क्वायर यानी कि जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डी का है, तो इसको स्पेसिफाई कर देते हैं अपने केस के लिए, यानी कि फोर्स जो है वो बराबर है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर को हम लोगों ने डी कहा तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू के की वैल्यू आप याद रख लें, के की वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो हो जाएगी के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेस पावर 9 इंटू Q1 हमारे पास कितना है, Q1 हमारे पास आया है 41.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, आखिर में मुझे पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो मैं आखिर में लिख लूँगा। ओके, इनटू Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो Q2 हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। तो डी हमारे पास कितना है, तो डी हमारे पास है 10 पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है, और होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, फोर्स हमारे पास बराबर आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई होगा 41.6 से, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 41.6 में इसको एक जगह पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1.6 भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर जो 9 है और जो 10 पावर माइनस 19 है, 10 पावर माइनस 19 इन सब की बेसिस सेम है, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 10 पावर 9 10 पावर माइनस 19 कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 10 और 10 पावर माइनस 19, तो 10 पावर माइनस 29 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नीचे ये जो है 10 पावर, ये हमारे पास आ जाएगा -24। ओके, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 599.04 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 न्यूटन। ओके, और जो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा वो होगा 5,599। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 और न्यूटन हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर वो आ जाएगा। तो ये थी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन न्यूक्लियस एंड इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं लिख लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। चार्जेस 2 microcoulomb, -3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of sides 10 centimeter. What is the magnitude of resultant force acting on 4 microcoulomb charge? ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसमें अक्सर यानी कि बहुत पजल हो जाते हैं इसको सॉल्व करते करते। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, इसकी डायग्राम खास तौर पर आप लोगों ने समझनी है तो आपको पूरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा की हेडिंग दूंगा, गिवन डेटा। तो देखें इसके अंदर हमें 3 चार्जेस का बताया हुआ है, चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। तो मैं पहले चार्ज को Q1 कह देता हूँ, 2 माइक्रोकूलम। ओके, चार्ज 2 को मैं Q2 बोल देता हूँ जो कि बराबर है -3 माइक्रोकूलम के,
और चार्ज 3 को मैं कह देता हूँ Q3 जो कि बराबर है 4 माइक्रोकूलम के। और प्लेस्ड नियर एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। हमें उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स का भी बताया हुआ है और उसकी जो साइड है, ठीक है, साइड जिसको मैं ए कह देता हूँ, ठीक है, वो कितनी बताई हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई सेंटी कितने का बराबर होता है 10 पावर -2 इंटू मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 इंटू मीटर। ओके, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस था उनके दरमियान वो 0.1 मीटर डिस्टेंस आ गया। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। अब उसने रिक्वायर्ड डेटे में क्या पूछे, ओके, मैं हेडिंग लगा देता हूँ रिक्वायर्ड डेटा। ओके, तो रिक्वायर्ड डेटे में जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी ऑन ऑन Q3, क्योंकि मैंने 4 माइक्रोकूलम को Q3 कहा हुआ है, ठीक है, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी वो हम लोगों ने मालूम करना है। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये डायग्राम समझनी जरूरी है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा कि ये तीनों चार्ज प्लेस एयर में एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसमें तीनों साइड बराबर होती हैं और जिसके तीनों एंगल भी बिल्कुल बराबर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और इसका हर एंगल कितने का 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब देखिए उसने इसमें साइड की इंफॉर्मेशन भी दी हुई कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड है 0.1 मीटर। इसका मतलब इसकी हर साइड बराबर होती है तो हर साइड 0.1 मीटर होगी, ठीक है, हर साइड 0.1 मीटर की होगी। हम सबसे पहले ये करेंगे, हमें इस चार्ज Q3 पर हमें जो रिजल्टेंट फोर्स है ड्यू टू Q1 एंड Q2 वो फाइंड करनी है। गिवन डेटा में हमें बताया गया है जो Q1 है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्यों कि +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। जो Q2 है हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज है, क्यों कि -3 माइक्रोकूलम चार्ज बताया गया है। और Q3 जो है वो है 4 माइक्रोकूलम और ये है पॉजिटिव। तो देखें पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ओके, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनकी नेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो Q1 और Q3 के दरमियान फोर्स है उसको कह देते हैं F1। ओके, F1 कह देते हैं, इसको हम पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे जो Q2 और Q3 के दरमियान फोर्स है उसको हम कह देते हैं F2। ओके, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हम फिर इस पर फाइंड करेंगे, वो हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इसमें टोटली जो फर्स्ट ईयर का आपका सेकंड चैप्टर है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला, उसमें जो आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं कि हम एक वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो हम किस तरह ऐड करते हैं, वही फार्मूला यहाँ हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन, ओके, तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स होगी बिटवीन Q1 एंड Q3 उसको हम फाइंड करेंगे। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स है बिटवीन F1 एंड F3 उसको हम लोगों ने कहा है F1। और F1 किसके बराबर है, Q इंटू Q1 इंटू Q3, क्योंकि Q1 और Q3 के दरमियान है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो सब इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। F1 इज इक्वल टू कि आप लोग जाते हैं कूलम कांस्टेंट है, ओके, और इसकी वैल्यू बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 9। ये है कूलम कांस्टेंट की वैल्यू। मल्टीप्लाई बाय Q1 हमारे पास कितना आया था, Q1 हमारे पास है 2 माइक्रो कूलम। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 माइक्रो मीन 10 पावर -6 इंटू कूलम, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय Q3 हमारे पास कितना है 4 माइक्रो कूलम। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 कूलम। ओके, मैं यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे पता है फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है। तो लास्ट जो रिजल्ट होगा हमारा उसमें मैं जो नंबर आएगा हमारा उसके साथ में न्यूटन लिख दूंगा। ओके, तो वो हमारी फोर्स की यूनिट बन जाएगी, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यानी कि जो Q1 था और Q3 इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर ले लें आप, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्वायर लेने लगे। ओके, तो जो साइड है, ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी इस तरह की, यहाँ पर हमारे पास है Q1, यहाँ पर हमारे पास है Q3, यहाँ पर है हमारे पास Q2। ओके, और हर एक जो साइड है वो 0.1 मीटर की है। ओके, इसका क्या मतलब है, जो Q1 और Q3 के जो जो दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है, यानी कि 0.1 मीटर। तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखें F1 हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने कैलकुलेशन करना है, एग्जैक्टली वो ही आंसर आएगा जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। ओके, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 7.2 न्यूटन। मेरे पास F1 का जो आंसर आ रहा है वो है
7.2 न्यूटन। अब दूसरे नंबर पर हम लोगों ने क्या काम करना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है बिटवीन Q2 एंड Q3, जिसको हम लोगों ने F2 कहा हुआ है, अब हम उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो F2 इज इक्वल टू K बाई कूलम लॉ, ठीक है, साथ में लिख लें, बाय कूलम लॉ, बाई कूलम लॉ। ओके, तो F2 जो हमारे पास है वो बराबर है K Q2 Q3, क्योंकि हमें Q2 और Q3 के दरमियान जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास F2 बराबर आ जाएगा, K की वैल्यू आप जानते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q2 का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं वो कितना है, माइनस 3 माइक्रोकुलम 10 पावर-6 मल्टीप्लाई बाय Q3 का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो हमारे पास बराबर है 4 माइक्रोकुलम 10 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर-6। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर दी। अब इसके बाद जो नीचे है आर स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन Q2 एंड Q3 वो मैंने आपको लोगों को बता दिया हुआ है 0.1 मीटर। याद रखें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल और हर साइड और हर एंगल इसमें बराबर होता है। इसलिए जो क्वेश्चन करने वाला था, ठीक है, जिसने न्यूमेरिकल ये किया है हमसे, उसने बहुत ही चालाकी से, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उसने बहुत ही चालाकी से ये न्यूमेरिकल लिखा है और उसने एक साइड को सिर्फ मेंशन किया है, ठीक है, और उसने ये साथ में कंडीशन दी है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस वजह से इसकी जो हर साइड है वो 0.1 मीटर ही होगी। तो देखें यहाँ पर 0.1 मीटर का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो F2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास ना रिजल्टेंट, वो हमारे पास आ जाएगा -10.8 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस है ना वो इस नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड की वजह से है। ठीक है, तो F2 हमारे पास आ गया। अब देखें हम लोगों ने F1 भी निकाल दिया, F2 भी निकाल दिया। F1 बेसिकली क्या था, जो Q1 और Q3 के दरमियान जो मैग्नीट्यूड था फोर्स का, और F2 हमारे पास क्या था, जो Q2 और Q3 के दरमियान जो मैग्नीट्यूड था फोर्स का। अब हम लोगों ने जो Q2 है, ठीक है, जो -3 नहीं, जो Q3 है हमारे पास, सॉरी, जो 4 माइक्रोकुलम है उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगेगी इन दोनों चार्ज के इफेक्ट से, तो वो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ये फार्मूला याद रख लेना है, ठीक है, मैं आपको बताने लगा हूँ। अब देखें हमारे पास फार्मूला है रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए, वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2F1 F2 इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब देखें क्वेश्चन कितना डिफरेंट है और फार्मूला हमारे पास कितना डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये थीटा क्या है, ओके, आप लोगों ने इस थीटा की गेम समझनी है। F1 भी हमारे पास है, F2 भी है, ठीक है, और सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ये थीटा क्या है। अब देखें इसके लिए हम लोग पिछली डायग्राम पर चले जाते हैं जो हम लोगों ने ड्रा की थी। तो इस डायग्राम में आप लोग देख लें। अब देखें हम जब भी एंगल किसी वेक्टर का लेते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये इमेजिन करें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हर एंगल 60 डिग्री के होते हैं। लेकिन ये जो क्यों मैंने आप लोगों को उस फार्मूले में बताया, वो क्यों असल में क्या है उसको आप लोगों ने समझना है। वो क्यों बेसिकली ना जो क्यों जो Q1 और Q2 के दरमियान एंगल है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो है बेसिकली वो वाला क्यों जो फार्मूले में है। ओके, और ये मैं आप लोगों को बता दूं ये कितना आएगा हमारे पास, तो ये आएगा 120। किस तरह देखें, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 का। ओके, 180 में से ये वाला 60 माइनस कर दें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला वेक्टर हमारे पास कितना बना रहा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। इसलिए जो हमारे पास एंगल आएगा, ओके, जो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा, वो बराबर होगा 120 डिग्री के। ओके, अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन नहायत ही आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप फर्स्ट ईयर में जाएं, जो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ें। ठीक है, तो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो मैं रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अब निकालने लगा हूँ। ओके, स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर। अब F1 हम लोगों ने निकाला है, वो हमारे पास आया है 7.2 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F2 हमारे पास कितना आया है, वो आया है -10.8 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2। अब देखें F1 भी है F2 भी है, F1 कितना है 7.2 इंटू F2 हमारे पास कितना है, वो है -10.8 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, तो आप नहायत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अब बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास आएगा ना 7.2 का स्क्वायर, वो हमारे पास आ जाएगा 51.84 प्लस माइनस 10.8 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 116.64। ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। ओके, आप लोगों को मालूम होगा। प्लस 2 इंटू 7.2 इंटू माइनस 10.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 77.76। आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, एग्जैक्टली यही आएगा। और cos 120 डिग्री किसके बराबर होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, -0.5। या आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर पर टाइप करना है सिंपल cos 120 डिग्री, तो वो आपको ये वैल्यू निकाल कर दे देगा -0.5। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, इस सब को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 246.24 अंडर द स्क्वायर रूट। ओके, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा किस पर, Q3 पर। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब देखें, जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 15.69 न्यूटन। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 15.7 न्यूटन। ओके, तो जो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स थी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3, तो वो हमारे पास आ गई 15.7 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा आंसर है कि रिजल्टेंट फोर्स Q3 पर कितनी है। तो ये हमारे आज के दो न्यूमेरिकल्स थे जिनको हम लोगों ने बहुत ही इजी और आसान तरीके से समझा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ यार, और जो हमारा चैनल है द नॉलेज ऑफ साइंस, इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके ज़रिए आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और जो साथ में नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन है, ठीक है, इसको आप ऑल पर सेट कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।